वृंदावन, वो पवित्र धरती जहां हर कोने में राधा कृष्ण की लीला की गूंज है। यमुना के तट पर बसा ये शहर भक्ति का प्रतीक है, जहां हर सांस में दिव्यता घुली हुई लगती है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर तो जैसे भगवान का अपना निवास है। पुरानी दीवारें, लेकिन उनमें बसी आस्था इतनी जीवंत कि हर आने वाला भक्त खुद को नया महसूस करता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए उमड़ते हैं, अपनी व्यथा पीड़ा को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर लौटते हैं। ये घटना 2025 की शरद ऋतु की है। अक्टूबर का वो ठंडा सुबह का समय, जब यमुना की हवाएं शहर को स्पर्श करती तो मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती। धुंध की चादर बिछी हुई थी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामदास जी, जो दशकों से सेवा में लीन थे, सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। उनकी उम्र 60 के ऊपर थी, लेकिन भक्ति की ज्योति ने उन्हें हमेशा युवा रखा। वे अक्सर कहते, बांके बिहारी की कृपा से ये शरीर अभी भी सेवा के लिए तत्पर है। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस दिन विशेष था क्योंकि आने वाले पर्व की तैयारियां जोरों पर थी। वृंदावन में तो हर पल उत्सव का आलम रहता है। दिल्ली से एक परिवार आया था, राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सीमा और 10 साल का बेटा आरव। राजेश एक आईटी प्रोफेशनल थे, लेकिन पिछले साल से आरव एक गंभीर नेत्र रोग से लड़ रहा था। चिकित्सकों ने कहा था कि उसकी दृष्टि हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। राजेश ने हर संभव उपाय आजमाए, बड़े अस्पताल, महंगी दवाएं, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। अंत में उन्होंने ठाकुर जी की शरण ली। पापा, क्या भगवान मुझे दुनिया फिर से दिखा देंगे? आरव ने धुंधली नजरों से पूछा। राजेश का गला रुंध गया, लेकिन उन्होंने हौसला दिया। बेटा, बांके बिहारी सब देखते हैं, वे तेरी आंखों में प्रकाश भरेंगे। उसी भीड़ में एक वृद्धा थी, लक्ष्मीबाई, जो मथुरा से पधारी। उनके जीवन साथी का देहांत हो चुका था और बेटा नौकरी के सिलसिले में दूर देश चला गया। अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। वो चाहती थीं कि जीवन के अंतिम दिनों में ठाकुर जी के दर्शन से उन्हें शांति मिले। सुना है यहाँ चमत्कार के किस्से आम हैं। वो मंदिर के प्रांगण में बैठी बुदबुदा रही थी। मंदिर में आरती का समय हो गया। घंटियों की ध्वनि, भजनों की लहरें और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। जय बांके बिहारी लाल की ध्वनि गूंज रही थी। तभी मुख्य गर्भगृह में एक अप्रत्याशित हलचल हुई। पंडित रामदास जी ने देखा कि मूर्ति के निकट भूमि पर कुछ सरसराहट हो रही है। पहले तो लगा कोई छोटा जीव होगा, लेकिन नजदीक जाकर उनकी सांसें थम गईं। ये कोई सामान्य सर्प ना था, वो विशाल था, करीब 8 फुट लंबा, चमकीली आंखें जो मोर के पंख सी चमक रही थीं, फन ऊंचा, शरीर पर हरा नीला आभा मंडल। ये तो शेषनाग ही प्रतीत होता है, पंडित जी ने मन में सोचा। शास्त्रों में शेषनाग भगवान विष्णु के सहचर हैं, जो पाताल से पृथ्वी को थामे रखते हैं, लेकिन ये वृंदावन के इस मंदिर में? भक्तों में हड़कंप मच गया। सांप सांप की चीखें गूंजी, महिलाएं पीछे हटीं, बच्चे डर से रो पड़े। राजेश ने आरव को सीने से लगा लिया। लक्ष्मीबाई तांपने लगीं, लेकिन पंडित जी ने साहस से सबको संभाला। शांत हो जाओ, ये कोई विषैला प्राणी नहीं। देखो, ये मूर्ति के सम्मुख ठहर गया है, जैसे नमन कर रहा हो। वाकई वो सर्प या शेषनाग ठाकुर जी की मूर्ति के आगे रुक गया, फन झुकाया, मानो प्रणाम हो। वातावरण बदल गया। ठंडक गायब, एक मधुर सुगंध फैली, चंपक और जूही सी। भजन थमे, लेकिन एक ओमकार सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई अनदेखा स्वर जप रहा हो। मंदिर के एक युवा सेवक अजय ने उत्सुकता से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। ये तो अलौकिक है, वो फुसफुसाया, लेकिन जैसे ही कैमरा उठा, शेषनाग ने दृष्टि फेंकी। अजय को लगा जैसे कोई आत्मा तक झांक रहा हो। वो कांप गया, फोन गिरा। पंडित जी ने भक्तों को पीछे धकेला और आगे बढ़े। संस्कृत मंत्रों का जाप शुरू। ओम नमो नारायणाय। शेषनाग ने फन और चौड़ा किया और अचानक उसके मुंह से एक उज्जवल रत्न प्रकट हुआ, गहरा नीला, जिसमें प्रकाश की किरणें निकल रही थी। भक्त आश्चर्य से देखते रह गए। ये क्या रहस्य है? लक्ष्मीबाई ने बुदबुदाया। राजेश ने आरव को और कस कर पकड़ा। आरव, जिसकी नजरें अब लगभग अंधी हो चुकी थी, बोला, पापा, मुझे एक नीली चमक दिख रही है। राजेश स्तब्ध था। ये कैसे संभव है?
शेषनाग ने रत्न मूर्ति के चरणों में अर्पित किया। स्पर्श होते ही एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, धमाका सा लेकिन प्रकाश का। पूरा मंदिर सफेद आभा से भर गया, इतना तेज कि आंखें नम हो गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो मूर्ति जीवंत सी लग रही थी, नेत्रों में चमक, मुस्कान में गहराई। लेकिन चमत्कार की शुरुआत यहीं थी। शेषनाग ने कुंडल बांधा, फन से एक पवित्र जल प्रवाह निकला, पारदर्शी गंगा जैसे शुद्ध। वो जल भूमि पर बहा और जहां छुआ वहां परिवर्तन हुआ। सबसे पहले लक्ष्मीबाई, उनके घुटनों में वर्षों का दर्द था, चलना मुश्किल। जल ने स्पर्श किया तो दर्द विलीन। वे उठी, नाचने लगी। ठाकुर जी की लीला, मैं स्वस्थ हूं। तालियां गूंजी। फिर अजय, जो बहन की असमय विदाई से अवसाद में डूबा हुआ था, जल ने छुआ तो मन में एक दर्शन। बहन हंस रही, कह रही, भाई मैं सुरक्षित हूं प्रभु के चरणों में। अजय के नेत्रों से आंसू बहे, लेकिन शांति के। मुझे मुक्ति मिली, वो बोला। राजेश का परिवार अब फोकस में था। आरओ पर जल की बूंदें गिरीं। अचानक वो चिल्लाया, पापा सब साफ दिख रहा है, रंग, आकृतियां। राजेश ने देखा, आरव की आंखें जगमगा रही थीं। चिकित्सा विज्ञान की हार मान ली गई थी, लेकिन भक्ति ने जीत हासिल की। आरव ने मूर्ति की ओर देखा। भगवान आप कितने मनमोहक हैं। राजेश सीमा गले मिले, आंसुओं में खुशी। चमत्कार थामा नहीं। शेषनाग के फन से एक मधुर स्वर निकला, राधे राधे। इतना सरस कि सब मंत्रमुग्ध। एक ग्रामीण भक्त जिसकी फसल सूखे की चपेट में थी, को जल ने छुआ, विश्वास जगा की वर्षा होगी। सच, अगली सुबह वृंदावन पर बादल छा गए, झमाझम बारिश हुई जो भूमि को हरा भरा कर गई। अब आया वो क्षण जो सबके रोंगटे खड़े कर गया। शेषनाग ने शरीर विस्तार किया, मंदिर की छत से एक स्वर्णिम प्रकाश उतरा। वो प्रकाश कृष्ण रूपी विष्णु की छवि बना। बांसुरी हाथ में, मुस्कान अनंत। मूर्ति से एक आभा निकली जो शेषनाग पर आरूढ़ हो गई। पंडित जी देखते रह गए। शेषनाग हवा में उड़ रहा था, हाँ, मंदिर के भीतर परिक्रमा करते हुए, हर भक्त को व्यक्तिगत आशीष बरसाते। एक गर्भिणी को स्पर्श मिला जो संकट में थी, बाद में स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। आरव को विशेष दर्शन, कृष्ण की रासलीला, गोपियों संग नृत्य। पापा मैंने ठाकुर जी को नाचते देखा, वो उत्साहित बोला। चरमोत्कर्ष तब आया जब शेषनाग ने फन मूर्ति की ओर किया। रत्न से एक किरण फूटी जो मंदिर को आलोकित कर गई। उसमें हर कोई अपनी विपत्तियां विलीन होते देखा। समय ठहरा, प्रभु ने नया जीवन प्रदान किया। एक संशयी बुजुर्ग जो बाहर खड़ा था अंदर आया। नास्तिक था वो, लेकिन चमत्कार ने आंसू बहाए। मंदिर प्रबंधन ने इसे गोपनीय रखा ताकि अव्यवस्था न हो। चमत्कार समाप्त होते ही शेषनाग अदृश्य हो गया, रत्न मूर्ति में समा गया। मंदिर सामान्य लौटा, लेकिन हृदय बदले। राजेश का परिवार घर लौटा। आरव अब पढ़ाई में उत्साही, हर वर्ष वृंदावन आते हैं। लक्ष्मीबाई मंदिर सेवा में लगी। अजय भक्ति के प्रचारक बने। पंडित जी ने कहा, ये शेषनाग की लीला ने ठाकुर जी की कृपा है। सच्ची श्रद्धा से असंभव संभव हो जाता है। ये कथा सिखाती है, जीवन की कठिनाइयां आती जाती हैं, लेकिन भक्ति का बल सब कुछ बदल देता है। यदि ये प्रसंग आपको छू गया तो इसे प्रियजनों से साझा करें, आस्था मजबूत रखें और हर पल ठाकुर जी को याद करें। जय बांके बिहारी। राधे राधे।